आज का जो ये वीडियो होने वाला है इसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली आपके सामने टाइटल है और इसमें जो हमारा मेजर पीरियड एंड मूवमेंट्स हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है और इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट पीरियड आता है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सेक्शन पीरियड आता है विच इज़ फ्रॉम 450 टू 1066 AD। एंग्लो सेक्सन पीरियड इसको क्यों कहते हैं? होता क्या है कि जर्मन की 3 ट्राइब्स एंगल, सेक्शन और ज्यूट्स ये होती हैं सेटल ब्रिटेन में और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होती है इसी टाइम 7th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी का सेंस हो गया फ्रॉम 601 टू 700। ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो इस टाइम ओल्ड इंग्लिश चलती थी जिसमें कि जर्मन और लैटिन इन्फ्लुएंस था। अच्छा, एक और चीज़ कि जो ये एंगल वर्ड है, ये जो यहाँ पे जर्मन ट्राइब एंगल है, इसी से इंग्लिश वर्ड बना है और 410 AD तक ब्रिटेन में रोमन्स रहते थे, तो यहाँ पे लैटिन इन्फ्लुएंस यहाँ से आया और ये अपनी लैंग्वेज लेके आए थे, तो जर्मन इन्फ्लुएंस वहाँ से आ गया। आगे की बात करें तो यहाँ इस जो पीरियड का जो मेजर वर्क था वो बीवुल्फ एक इपिक है और ये एनोनिमस है, मतलब इस राइटर का पता नहीं है। ठीक है। फिर इसकी लाइंस की बात करें तो 3152 लाइंस है इसमें और ये कैडेमन्स हिम एक अर्लीस्ट रिकॉर्डेड पोएम है, मतलब जो सबसे पुरानी पोएम जिसके बारे में लोग जानते हैं वो यही मानी जाती है। और एक और चीज़ कि इस पीरियड में प्रोज था ही नहीं, सिर्फ लोग कह रहे थे कि प्रोज जो है वो नॉर्मल बात करने की लैंग्वेज है, तो उसमें लोग नहीं लिखते थे। उनका मानना था कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए लिटरेरी लैंग्वेज वो हमेशा थोड़ा सा उसमें राइम ज़रूर होना चाहिए और वो थोड़ी ऐसे, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन था इसको लेकर के, तो लोग ऐसा मानते थे। आगे बढ़ एक और पोएम की हम बात करें तो द वंडरर और द सी फेयरर, ये और भी पोएम्स हैं। हालांकि जो सबसे पुरानी है वो हिम्स है। हिम्स का मतलब मंत्र होता है पहली चीज़। फीचर्स की बात करें तो एलिट्रेशन होता था। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वर्ड रिपीट होता था हरदम, का मतलब कि जो लाइंस होती थी उनमें एक ही कॉन्सोनेंट से कई सारे वर्ड्स बने हुए थे। इसके बाद कैनिंग की बात करें तो कैनिंग का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कि वेल रोड, तो वेल रोड हम किसको कहेंगे? सी को कहेंगे। लैम्प ऑफ स्काई किसको कहेंगे? सन को कहेंगे। सिप ऑफ डेजर्ट किसको कहेंगे? कैमल को कहेंगे। तो ये सारे वो डायरेक्ट उनको, जैसे डायरेक्ट सी ना बोल करके, डायरेक्ट कैमल ना बोल करके, डायरेक्ट सन ना बोल करके, उनके लिए इस तरह के जब हम फ्रेजेस यूज़ करने लगते हैं तो उसे हम कैनिंग कहते हैं। ओरल ट्रेडिशन था मैंने बताया। और ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ये ख़त्म कैसे हुआ? ये एंड होता है नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट से। 1066 में जो फ्रांस रहता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है ब्रिटेन को। अब आते हैं हम मिडल इंग्लिश में। मिडल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो फ्रॉम 1066 टू 1500 AD तक चलता है। हिस्टोरिकल कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो नॉर्मल रूल शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, फ्रांस का इन्फ्लुएंस आ जाता है वोकैबुलरीज पे और फ्यूडल सिस्टम आता है। जो लैंग्वेज थी, जो ओल्ड इंग्लिश में जो लैंग्वेज थी, ये सब लिखा हुआ था, इसको माना जाता है कि वो रस्टिक लैंग्वेज थी, क्योंकि इंग्लिश तो थी पर वो रस्टिक थी, मतलब असभ्य लोगों की भाषा थी। पर जब ये फ्रांस का इन्फ्लुएंस आ जाता है वो कैप पे, तो ये जो लैंग्वेज बन जाती है कैसी बन जाती है? मिडल इंग्लिश कहते हैं इसको। और इसमें ओल्ड इंग्लिश प्लस नॉर्मन फ्रेंच का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस की वजह से इसको थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज मानते हैं लोग। थीम की बात करें, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मन फ्रेंच का जब इन्फ्लुएंस आता है तो सिचुएशंस इम्प्रूव होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, अब तक क्या था कि वो सिर्फ हीरोइक लिखते थे, रिलीजन से रिलेटेड लिखते थे। अब थोड़ा बहुत लव की बात, बहादुरी की बात, मॉरलिटी की बात शुरू हो गई। मेजर ऑथर्स की बात करें, जेफरी चॉसर, एवरीवन नोज हिम। द कर्टिबल टेल्स ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है और जेफरी चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। विलियम लैंगलैंड की बात करें तो पीयर्स प्लॉमैन, इनका फेमस वर्क है। अच्छा, जब भी मैं राइटर्स की बात कर रही हूँ तो उनका कोई ऐसा वर्क जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसको मैं डेफिनेटली मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है। तो जेफरी चॉसर हो गए, विलियम लैंगलैंड हो गए और उसके बाद सर गैविन एंड ग्रीन नाइट एनोनिमस हैं, ये भी मतलब बेसिकली अपने नाम नहीं लिखते थे अपनी पोएम्स वगैरह में। और मिस्ट्री ऑफ मॉरलिटी प्ले जैसे कि एवरी मैन इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत फेमस था। फीचर्स की बात करें तो राइम्ड वर्ड्स था। अच्छा, यहाँ पे वर्ड्स आने लगा था। एलिगरी थी और रिलीजन डायरेक्टिसिज्म था।
इसके बाद शुरू हो जाता है रेनेशा। रेनेशा का मतलब होता है पुनर्जागरण। होता क्या है कि जो तुर्क्स रहते हैं वो अटैक करते हैं इटली पे, और इटली हब माना जाता है एजुकेशन का उस टाइम। तो इटली पे अटैक करने के बाद जैसे हमारे यहाँ नालंदा को जला दिया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल वैसी तरह वहाँ पे इटली के जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी वो सब तुर्कों ने जला दिए थे। तो अच्छा, ये जो रेनेशा शुरू होता है ना, ये इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। और बाकी हर जगह जो रेनेशा है वो अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ है। तो यस, ये रेनेशा की बात करें तो 1500 to 1660 की बात होती है। हाँ, तो मैं कि तो कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कुछ कलेक्ट किए वर्क्स, और वो लेकर के कुछ जर्मन भाग गए, कुछ ब्रिटेन भाग गए, कुछ फ्रांस भाग गए, अलग अलग कंट्रीज़ में भाग गए, और फिर वहाँ से उन्होंने दोबारा से पढ़ना लिखना शुरू किया। अच्छा, द अर्ली रेनेशा, इसको एलिजाबेथन एज, मोस्ट कॉमनली इसको एलिजाबेथन एज ही कहा जाता है, और ये 1558 से 1603 तक थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट, द डॉटर ऑफ वेरी फेमस वेरी क्रूल हेनरी VIII एंड एन बोलेन की बेटी, ह्यूमनिज्म, एक्सप्लोरेशन, रिफॉर्मेशन। और यहाँ पे थीम की बात करें ह्यूमन पोटेंशियल, ब्यूटी, लव, पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे ना पॉलिटिकल पावर पे लिखना शुरू तो हुआ था, बट ऐसे ही ओपनली लोग नहीं डिस्कस करते थे इस चीज़ को, लिखते थे, अपने पास रखते थे, या फिर एनोनिमसली उसको प्रिंट कराते थे। क्योंकि अभी भी ऑब्वियसली अभी एलिजाबेथ आई हैं, इससे पहले हेनरी VIII थे, और हेनरी VIII कितने क्रूल थे, तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं था लोगों में। उतने लोग फ्री नहीं फील कर रहे थे लिखने के लिए जितना आगे के टाइम में करेंगे। मेजर ऑथर्स की हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी कॉमेडी हिस्ट्री लिखते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो लिखते हैं डॉक्टर्स फ्यूस्टस, एडमंड स्पेंसर लिखते हैं द फेरी क्वीन, सर फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। फीचर्स की बात करें तो सोनेट ट्रेडिशन बहुत फेमस हो गया, ब्लैंक वर्स में लिखते थे। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर को सारे ट्रेजेडीज कॉमेडीज हिस्ट्रीज ब्लैक वर्स में ही है। इसके बाद जैकोबियन एज शुरू हो जाता है फ्रॉम 1603 टू 1625, डार्कर टोन हो जाती है। यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल सटायर शुरू हुआ था, यहाँ पर बहुत डार्क हो जाता है। पॉलिटिकल इंटीग्रिटी जो है, राइटर बेन जॉनसन हो गए, जॉन वेबस्टर हो गए, डचेस ऑफ मल्फी लिखा है, शेक्सपियर के लेट प्लेस हो गए। अच्छा, ये बेन जॉनसन जो है इन्होंने बहुत कुछ बोला है और विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम जब ऑथर्स डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा कैरोलिन एज। कैरोलिन एज फ्रॉम 1626 टू 1649 है। इसमें कोर्टली इलेबोरेटेड पोइट्री हो गई थी, राइटर्स कैलिवर पोएट और जॉन मिल्टन के जो अर्ली वर्क्स थे। इसके बाद हम आ जाते हैं रेनेशा का ही फोर्थ पार्ट है कॉमनवेल्थ, यानी प्यूरिटन एज भी किसे कहते हैं। अच्छा, प्यूरिटन एज की जो सबसे फेमस पोएट हैं वो जॉन मिल्टन है, और थिएटर जो था वो बंद हो गए थे इस टाइम, और रिलीजियस राइटिंग शुरू हो गई थी, तभी जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन इसी टाइम लिखा था। और न्यू क्लासिकल पीरियड की बात करें फ्रॉम 1660 टू 1798। इसकी बात करें तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था कि मोनार्की रिस्टोर हो जाती, एज ऑफ रीज़न। लोग कुछ भी लिखने से पहले रीज़न खोजते थे कि जो मैं लिख रहा हूँ उसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इनलाइटमेंट, लोग मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा साइंस में बिलीव करने लगे थे, बाकी चीज़ें। लैंग्वेज स्टाइल ऑर्डर था, क्लैरिटी आ गई थी, डेकोरम लोग मेंटेन करने लगे थे, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स हो गई थी। और इसके मेजर मूवमेंट्स पे आते हैं हम। मेजर मूवमेंट्स की बात करें तो रिस्टोरेशन इज फ्रॉम 1660 टू 1700। कॉमेडी ऑफ मैनर बहुत फेमस हो गया था, विलियम कॉनग्रेव, जॉर्ज एथर्जी, जॉन ड्राइडन बहुत फेमस थे। एगस्टिन एज की बात करें तो सटायर बहुत फेमस हो गया था, अलेक्जेंडर पोप को तो सब जानते ही हैं, ये क्रिटिसिज्म भी बहुत किए हैं। जॉनथन स्विफ्ट। एसेस्ट की बात करें तो जस्ट ऑफ एडिशन, रिचर्ड स्टील। और इसके बाद आती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, प्री रोमांटिक। अच्छा, इसमें लोग इमोशंस जो है, जैसे रोमांटिक एज में लोग इमोशंस को काफ़ी रिप्रेजेंट करते थे, तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी से उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दिखना शुरू हो गया था। एज ऑफ सेंसिबिलिटी या प्री रोमांटिक की बात करें तो 1750 टू 1798 है ये, और इसकी ग्रेवयार्ड पोएट थॉमस ग्रे, ठीक है। सेंटिमेंटल नॉवल की बात करें तो लॉरेंस स्टर्ने, एंड देन इसके बाद आ जाता है हमारा रोमांटिक पीरियड फ्रॉम 1798 टू 1832। अच्छा, इसको एक और चीज़ कि विलियम वर्डवर्थ ने और एस टी कॉलरिज ने एक साथ मिलकर के एक कलेक्शन अपना लॉन्च किया था, नहीं बोलेंगे, साथ में लिखा था, विच इज़ लिरिकल बैलेड। और लिरिकल बैलेड जो है वो 1798 में ही पब्लिश हुआ था, और 1798 से ही रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। तो लिरिकल बैलेड, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, 1798, ठीक। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका था, फ्रेंच रिवोल्यूशन आइडियल्स हो चुके थे। और फीचर्स की बात करें तो इमोशन ओवर रीज़न। अब पहले तो
एज ऑफ रीज़न हुआ था तब रीजन्स लोग खोजते थे हर चीज़ पे, अभी इमोशंस रीज़न से ऊपर आ गए थे। नेचर वर्शिप, विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर की वर्शिप की है। इमेजिनेशन बहुत थी, इंडिविजुअलिज्म बहुत था। और रोमांटिक पीरियड को दो पार्ट में भागा, पहले तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट में तो ऑब्वियसली विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज आ गए। सेकेंड में लॉर्ड ब्रायन, पी शैली, जॉन कीट्स आ गए। नॉवलिस्ट की बात करें तो जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत फेमस है। सर वॉल्टर स्कॉट, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं विक्टोरियन पीरियड पे। तो विक्टोरियन पीरियड जो है 1832 से लेकर के 1901 तक। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो विक्टोरिया का शासन आ जाता है, एम्पायर एक्सपेंड होने शुरू हो जाता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, मतलब कि कंपनियां वगैरह और बढ़ने लगती हैं। थीम की बात करें मॉरलिटी, सोशल क्रिटिसिज्म और रियलिज्म, ठीक है। मेजर नॉवल चार्ल्स डिकेंस, नॉवलिस्ट हैं चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलॉयड, थॉमस हार्डी, एमिली ब्रॉन्टे। कॉरेलेट्स की बात करें तो अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नॉल्ड। रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और लेट विक्टोरियन एस्थेटिज्म की बात करें ऑस्कर वाइल्ड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बहुत फेमस है। अच्छा, मॉडर्न एज की बात करें तो मॉडर्न एज फ्रॉम 1901 टू 1945 है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड वार, रैपिड इंडस्ट्रियल चेंज, सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। फीचर एक्सपेरिमेंटेशन बहुत हो गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, फ्रेगमेंटेशन और सिम्बलिज्म बहुत फेमस हो गया। राइटर्स की बात करें, नॉवलिस्ट हैं जेम्स जॉयस है, यूलिसिस, जेम्स जॉयस का यूलिसिस। वर्जीनिया वुल्फ हैं, D.H. लॉरेंस है, E.M. फॉस्टर है। पोएट्स की बात करें T.S. इलियट है, द वेस्टलैंड बहुत फेमस है, W.B. इज़रा पाउंड। और ड्रामेटिस्ट की बात करें तो G.B. शॉ। इसके बाद आ जाते हैं द पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो सलमान रश्दी आ जाते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन इन्होंने लिखा है। पोएट टेड हग्स आ जाते हैं एंड ड्रामेटिस्ट सैमुअल बकेट्स आ जाते हैं और हैरोल्ड पिंटर आ जाते हैं। और दिस वाज इट विथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।